इस वक्त हम दुबलधन गांव में हैं और दुर्वासा ऋषि का जो धार्मिक स्थल बन रहा है बड़ा विहंगम यहाँ पर, तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा आए हुए हैं और काफ़ी जोश जुनून था। आज मेरे दीपेंद्र हुड्डा से खासतौर से ये सवाल रहेगा शिक्षा को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, क्राइम को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। लगातार दीपेंद्र सिंह हुड्डा, चाहे उनके खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे मीडिया बातचीत हो, लगातार भाजपा पर हमला बोलते रहते हैं, इसी तरह जजपा पर भी। लेकिन अभी तक ना भाजपा की तरफ से ना जजपा की तरफ से किसी भी इंडेक्स में कोई भी गिरावट है शायद ही आई हो, चाहे महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, चाहे सुरक्षा की बात हो, जो हरियाणा में इतने बड़े बड़े हीनियस क्राइम होते हैं, चाहे उसमें गिरावट की बात हो। शायद किसी भी मुद्दे पर भाजपा या जजपा दीपेंद्र सिंह हुड्डा के इन आरोपों का सामना नहीं कर सकती है। तो इन तमाम सवालों का जवाब मैं आज लूँगा दीपेंद्र हुड्डा से, और साथ ही साथ जो इंडिया गठबंधन को लेकर चर्चा हो रही है, क्योंकि अगर इंडिया गठबंधन के साथ लोकसभा में कांग्रेस जाती है हरियाणा प्रदेश में, तो काफ़ी सारी सीटें हैं जो भाजपा पर हावी हो सकता है गठबंधन। लेकिन कल अखिलेश यादव ने जो कहा है इंडिया गठबंधन पर, उससे कहीं ना कहीं लग रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव बड़े नेता हैं, कहीं ना कहीं दरार उसमें है, वो ना आ जाए। ये मेरे तमाम सवाल रहेंगे जो उनसे आज पूछेंगे। यही लोग हैं कि यही ले लेते हैं सर। सर, आप लगातार महंगाई हो, बेरोजगारी हो, महिला क्राइम हो, इसको लेकर लगातार बीजेपी को घेर रहे हैं, लेकिन मैंने देखा नहीं 4 साल में इसमें किसी का भी इंडेक्स है वो गिरावट में आया हो। तो ऐसे में क्या कहेंगे आप? यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ये जो मौजूदा हरियाणा प्रदेश की सरकार है, ये एक असंवेदनशील सरकार साबित हो चुकी है, एक अहंकारी सरकार साबित हो चुकी है। मुख्यमंत्री जो हैं, इनका खास तौर पे इतना एक अहंकारी रवैया आ गया। लगातार बेरोजगारी में हरियाणा देश में नंबर 1 है। हम बेरोजगारी की बात करते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं रिपोर्ट गलत है। भारत सरकार बताती है बेरोजगारी में हरियाणा देश में नंबर 1 है, कहते हैं भारत सरकार की रिपोर्ट पर हमें विश्वास नहीं। कोई एक महिला ने कहा कि बेरोजगारी इतनी हो गई, कोई फैक्ट्री लगवा दो, कह रहा चंद्रयान पे बाहर भिजवा देंगे। आप महंगाई की बात करो तो ये मना कर देते हैं। नशा हरियाणा में बड़े, उसकी बात करो, अपराध की बात करो। और मुख्यमंत्री जी, मैं समझता हूँ कि जनता से इतने कट ऑफ हो गए कि इनको अपने खुद की प्रशंसा सुनने की आदत हो गई है। ये इनको अगर कोई कुछ गलत बोले या कोई गलत तो नहीं, मगर कोई अगर जो ये सुनना चाहते हैं उसके अलावा कुछ और बोले, जो कोई अगर इनसे कोई जनता की तरफ से कोई ईमानदारी से कोई मांग रखे किसी बात को, उसको ये अदरवाइज़ लेते हैं और भड़क जाते हैं। ये जनसंवाद में आप देख रहे हो हर जगह हो रहा है। प्रजातंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एमपी और राजस्थान में कांग्रेस है वो आगे बताई जा रही है। देखिए, हमें पूरा विश्वास है। उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? हमें पूरा विश्वास है। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी सरकार बन रही है। और राजस्थान में जो लोग टक्कर बता रहे हैं, मैं समझता हूँ जब टिकट वितरण हो जाएगा, राजस्थान में जब टिकट वितरण हो जाएगा, उसके बाद आपको बताएंगे कि राजस्थान में कहीं भाजपा टक्कर में नहीं दिखाई देगी। तो और मुझे पूरा विश्वास है चारों प्रदेशों में अच्छा जो है कांग्रेस पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहेगा। चारों स्टेटों में हम जीतने जा रहे हैं। जैसे हिमाचल और कर्नाटक में जीते हैं, ऐसे इन चारों स्टेटों में भी लोग भाजपा के घमंड से दुखी हैं, भाजपा से अहंकार से दुखी हैं। भाजपा के प्रदेश सरकारों के अहंकार को तोड़ेंगे यहाँ के चारों प्रदेशों के लोग और कांग्रेस पार्टी को मौका देंगे। इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे, हरियाणा में ज़रूरत नहीं मानते हैं आप? नहीं, जो है हरियाणा के इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पे है और हर प्रदेश स्तर की अलग स्थिति है। हरियाणा के अंदर इंडिया गठबंधन में लोकसभा में मानते हैं कि नहीं। आप बताओ, हरियाणा के अंदर किसी भी लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के अलावा किसी और दल का जो इंडिया गठबंधन में शामिल हैं या होना चाहते हैं, उनमें से किसी का भी जनाधार किसी लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस से ज़्यादा नहीं है। तो इसीलिए कांग्रेस सक्षम है, ना ज़्यादा है ना आसपास भी है। तो कांग्रेस सक्षम है आज हरियाणा में, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो। निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बनाएगी। हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज़ जा रही है, बीजेपी जेजेपी की ये घमंडी खट्टर सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में, उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। 55+ मानते हैं? कितनी मानते हैं सर? कई चर्चाएं चलती है, 55+ कह देते हैं। हरियाणा में आपको याद होगा पिछली बार बीजेपी ने नारा दिया था 75+, कहा था 75 पार। बीजेपी का नारे होते हैं 75 पार उन्होंने कहा, 75 पार। और उसके बाद जब नतीजा आया तो बीजेपी 40 पे अटक गई और केवल मात्र 3900 वोट का फ़र्क रह गया बीजेपी और कांग्रेस में। अगर 3900 वोट हमारी ज़्यादा होती, ये एक गांव की वोट ही होती 3900 वोट, तो
हरियाणा में बहुत ऐसे गांव हैं, 3900 वोट अगर हमारे ज़्यादा होते तो कांग्रेस की 36 सीट आती और बीजेपी की 35 सीट आती। इतना नज़दीकी मुकाबला, 2019 तक ही इनसे इतना दुखी हो रहे थे। 2019 के बाद तो दुष्यंत चौटाला और बढ़ गया इस सरकार में। अब तो मैं समझता हूँ उसके बाद आज क्या हरियाणा की स्थिति बनी होगी। एक के बाद एक, कहीं किसान आंदोलन देखना पड़ रहा है, कहीं महिला खिलाड़ी आंदोलन देखना पड़ रहा है, कहीं कर्मचारी आंदोलन देखना पड़ रहा है। जेजेपी को अब सीरियस नहीं लेते दीपेंद्र हुड्डा, क्या मानते हैं, शून्य पे मानते हैं? देखिए, जेजेपी को हम ऐसा कुछ नहीं कि हमें किसी को सीरियस लेने का या किसी को मजाकिया लेने का हमें कोई शौक़ हो। लोग जिस पार्टी को अगर सीरियस लेंगे, हम भी सीरियस लेंगे। ये दीपेंद्र हुड्डा हैं और दीपेंद्र हुड्डा हैं और देखिए, दीपेंद्र हुड्डा की फाइट जब भी की जाती है ना तो लोगों का बहुत सारा रश होता है, लोगों का रश होता है काफ़ी सारा। तो वही वाली बातें हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, वो लगातार चुनौती पेश कर रहे हैं, ख़ास तौर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को वो सीधा निशाने पे लेते हैं। वो सीधा कहते हैं कि महंगाई को लेकर आप जवाब दीजिए, आपने क्या किया। आप शिक्षा को लेकर जवाब दीजिए, आपने क्या किया। आप रोजगार को लेकर जवाब दीजिए, आपने क्या किया। कई सारे मुद्दे हैं जिसका जवाब शायद भाजपा के पास वो अभी तक नहीं है। और दीपेंद्र हुड्डा के चेहरे से बिल्कुल वो आत्मविश्वास झलकता है कि वो बेहद आश्वस्त हैं। हालांकि उन्होंने सीटों का खुलासा नहीं किया, लेकिन वो पूरे दमदार तरीके से अब की बार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हरियाणा में अब की बार है वो भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार वो आ रही है। इंडिया गठबंधन को लेकर मैंने पूछा कि क्या लोकसभा चुनाव में क्या इंडिया गठबंधन हो सकता है, तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा हालांकि वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को छोड़कर अन्य कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है कि जिसके साथ मतलब किसी भी लोकसभा में वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो। तो ऐसा लगता है कि शायद हरियाणा में इंडिया गठबंधन के तहत ना भी जाएं तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा को शायद ज़्यादा फर्क है वो नहीं पड़ता है। और आज दुब्बलधन गांव में बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम था, 31 लाख रुपए हैं वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहाँ पे दिए। विधायक डॉक्टर रघबीर सिंह कादियान साथ में थे, जज्जर से विधायक गीता बुक्कल साथ में थी, बादली से विधायक कुलदीप वत्स यहाँ पे थे। और बड़ा ऐतिहासिक स्थल है ये यहाँ पे बनाया गया है, क्योंकि दुर्वासा ऋषि दुब्बलधन गाँव में आए थे और यहाँ पर सालों तक उन्होंने तपस्या की थी। तो अब की बार पूरे ज़िले ने, पूरे बेरी विधानसभा ने और ख़ास तौर से दुब्बलधन गांव ने है यहाँ पर बड़ा ऐतिहासिक स्थल बनाने का है वो निर्णय यहाँ पर लिया गया और काफ़ी शानदार है वो बिल्डिंग तैयार की जाएगी। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि 8-10 महीने का इंतज़ार कर लीजिए, उसके बाद तो आपको किसी के दरवाजे पर जाने की ज़रूरत नहीं होगी, जो आप कहेंगे वो बना के देंगे। धन्यवाद।